हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट क्रैक इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक, एक शानदार टॉपिक टेंस का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लाया हूँ। भविष्य लगातार काल। दोस्तों, इस टेंस में जो भी हमारा सेंटेंस होगा वह कंटिन्यूअस मतलब लगातार, मतलब काम को पूर्ण रूप से चल रहा होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो उसी को हम और आप आज पढ़ने वाले हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मुझे जल्द ही डेंगू हो गया था, जिसकी वजह से मेरा हेल्थ बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया था। अभी भी प्रॉपर रूप से मैं फिट नहीं हुआ हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए एक प्यारा सा वीडियो जरूर बनाने का कष्ट कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब दोस्तों भविष्य लगातार काल होता है। सबसे पहले आप लोगों को इसका पहचान जानना ज़्यादा जरूरी होता है। इसका पहचान क्या होता है दोस्तों? जिस वाक्य लिखते हैं पहचान, दोस्तों मार्कर पकड़ने में हाथ हल्का सा हिल रहा है, कमजोरी आ गई है, वीकनेस फीलिंग हो रहा है। पहचान, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि सब आएंगे, उसको हम और आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे, कहेंगे। दोस्तों, इसके टोटल 6 रूल है। मैं वन बाय वन करके आप सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से सभी रूल बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1। दोस्तों, अगर आप लोग विश्वास मानिए मेरी बातों का, एक रूल अगर आप लोग अपने माइंड में फिट कर लेंगे तो 6 रूल आप अपने मन से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को चलिए आज वो भी सिखाने वाला हूँ। सब्जेक्ट, आप सभी लोग जानते होंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं। मैं पहले की लेक्चर में सब कुछ बता चुका हूँ। विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। दोस्तों, अगर सेंटेंस पॉजिटिव, अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहा, सकारात्मक रहा, तो वहां पर रूल नंबर 1 हम लोग आंख बंद कर कर अप्लाई कर देंगे। वहां पर हम और आप रूल नंबर 1 लगाएंगे। दोस्तों, रूल नंबर 2 आप लोगों को फिट करना है। रूल नंबर 2, अगर वाक्य निगेटिव रहा, अगर वाक्य, अगर सेंटेंस निगेटिव रहा, तो वहां पर रूल नंबर 2 को दोस्तों मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। दोस्तों, सिर्फ नॉट लगा देना है। सिर्फ आप लोग पकड़ रहे हैं नॉट, देन उसके बाद बी, फिर वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। रूल नंबर 2 तैयार हो गया। अगर सेंटेंस के अंदर कहीं भी नकारात्मक दिख रहा है, नहीं का प्रयोग हुआ है, तो वहां पर रूल नंबर 2 हम और आप अप्लाई कर देंगे। दोस्तों,
रूल नंबर 2 बहुत ही आसान होता है। इसमें सब्जेक्ट के अनुसार से विल या सेल, साथ में उसके बाद नहीं नॉट का प्रयोग, फिर उसके बाद बी, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। दोस्तों सब्जेक्ट किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन्स ऑफ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट सब्जेक्ट का दोस्तों मतलब होता है कर्ता। वाक्य जो भी सेंटेंस के अंदर कार्य कर रहा होगा उसी को हम और आप सब्जेक्ट बोलेंगे। दोस्तों सब्जेक्ट के अनुसार से विल या सेल का प्रयोग होता है। दोस्तों सब्जेक्ट हम और आप बता दे रहे हैं, नोट डाल के लिख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों। विल बी, शैल बी, आई और बी के साथ शैल बी, बाकी सभी के साथ विल बी। दोस्तों देखिए यही नोट डाल के आप लोग लिख लीजिए। ही सी इट नेम यू दे के साथ विल बी और बाकी सभी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है। रूल नंबर 3, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव रहा तो, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया तो वहां पर रूल नंबर 3 अप्लाई हो जाएगा। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है अगर सेंटेंस प्रश्नसूचक रहा, प्रश्नसूचक अगर सेंटेंस रहा तो वहां पर रूल नंबर 3 अप्लाई हो जाएगा। रूल नंबर 4, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अगर वाक्य इंट्रागेटिव एंड निगेटिव, अगर वाक्य प्रश्नसूचक एंड नकारात्मक रहा तो वहां पर रूल नंबर 4 अप्लाई हो जाएगा। अभी हम आप लोगों को सभी का मतलब बताने वाले हैं वन बाय वन करके। आप लोग समझ लीजिए सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। अगर वाक्य में जो भी कार्य कर रहा होगा, वाक्य जिसके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होगा उसी को हम और आप सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट यही सब हो सकता है, इसी इट नेम यू दे के साथ विल बी। सब्जेक्ट के अनुसार से इसका प्रयोग हम और आप करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर सब्जेक्ट ही रहा तो विल बी, सी रहा तो विल बी, इट रहा तो विल बी, नेम रहा किसी का भी तो विल बी, यू और दे के साथ भी विल बी, आई और बी के साथ शैल बी। दोस्तों उसके बाद वर्ब। वर्ब किसे बोलते हैं आप लोग ये पहले पकड़िए। वर्ब मतलब होता है क्रिया। कर्ता जो कार्य करेगा वाक्य के अंदर उसी को हम और आप क्रिया बोलेंगे। नोट कर लीजिए आप लोग। कर्ता जो भी कार्य करेगा वाक्य के अंदर उसी को हम और आप क्रिया बोलेंगे। रूल नंबर 5, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड दोस्तों देख लीजिए। शैल, विल या शैल, क्वेश्चन वर्ड विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। क्वेश्चन वर्ड का मतलब दोस्तों अभी हम और आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या आदि शब्द आए तो उसका मतलब मीनिंग पहले लिखेंगे, फिर विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वी, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। 6 क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी प्लस वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड 2 सेकेंड। दोस्तों क्वेश्चन वर्ड सेकेंड का मतलब होता है अगर वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या आदि शब्द आए और साथ में नहीं भी दिया हो तो वहां पर क्वेश्चन वर्ड 2 का रूल अप्लाई कर देंगे, मतलब रूल नंबर 6 का नियम अप्लाई कर देंगे। दोस्तों इसका सेंटेंस कब, कहां, क्यों, कैसे बीच में आएगा, साथ में नहीं भी लगा रहेगा तो वहां पर रूल नंबर 6 अप्लाई करेंगे। दोस्तों आप लोग समझ लीजिए, कब, कहां, क्यों, कैसे का मीनिंग पहले, फिर विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। नोट कर लीजिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो हम एग्जाम्पल कराना शुरू करें। दोस्तों थोड़ा बहुत मुझको अभी भी प्रॉब्लम है, पूर्ण रूप से राहत नहीं हुआ है, मेडिसिन चल रहा है, इसलिए आवाज पूरी तरीके से बैठा हुआ है और काफी दिनों बाद मेरा लेक्चर भी बन रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक शानदार सा एग्जाम्पल लेते हैं। तुम स्कूल जा रहे होगे। दोस्तों होगे आ गया तो मतलब यह क्या हो गया, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो दोस्तों आदि शब्द अगर वाक्य के अंत में लगे रहेंगे तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, इसमें से मैं कौन सा रूल अप्लाई करूं? रूल नंबर 1, क्योंकि वाक्य पॉजिटिव है तो दोस्तों यू, सबसे पहले यू, यू के बाद विल या शैल, विल या शैल यू के साथ क्या प्रयोग करेंगे, विल, विल के बाद वी, यू विल बी। दोस्तों सब्जेक्ट क्या था, वाक्य किसके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर है, तुम्हारे ऊपर, तुम स्कूल जा रहे होगे तो मैं पहले ही बता था सब्जेक्ट हम लोग कैसे पकड़ेंगे, वाक्य जिसके ऊपर निर्भर रहेगा, समझ रहे हैं कि नहीं, तुम के ही ऊपर पूरा खेल है तो इसलिए सब्जेक्ट क्या हो गया, तुम हो गया, इसलिए यू का प्रयोग, यू के बाद विल या शैल का प्रयोग किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यू था इसलिए विल भी लग गया, विल भी, विल या शैल में से कोई एक लगाना है, उसके बाद विल का प्रयोग करना है। फिर वर्ब, मैं पहले क्या था, सब्जेक्ट जो कार्य करेगा उसी को हम और आप वर्ब कहेंगे यानी क्रिया कहेंगे। तो तुम क्या कर रहे हो, जाने का कार्य कर रहे हो, इसलिए गो, गो मतलब जाना, साथ में आईएनजी तो क्या हो जाएगा, गोइंग। कहाँ जा रहे हो भाई, ऑब्जेक्ट तो यही होता है, जा कहाँ रहे हो, हम और आप कहाँ जा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे थे, स्कूल। दोस्तों मैं इसको 6 तरीके से करके दिखाऊंगा, उसके बाद अलग अलग एग्जाम्पल को अलग अलग रूल से करेंगे। अगर दोस्तों यही वाक्य हो जाता है तुम स्कूल नहीं जा रहे होगे तो दोस्तों मैं कुछ नहीं करता, यू विल, देखना यू के साथ विल या शैल, फिर नॉट का प्रयोग हो जाता क्योंकि वाक्य निगेटिव हो गया तो
यू विल या शैल में से कोई एक, तो मैं विल ले लिया क्योंकि वाक्य तुम था। फिर नॉट, तो दोस्तों यही नॉट लग जाता। यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। दोस्तों सब्जेक्ट यू, यू के बाद विल के बाद नॉट, नॉट के बाद बी, बी के बाद वर्ब, वर्ब क्या था जाना, गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या था स्कूल, टू इसलिए लगा दिए क्योंकि दोस्त जाने के पहले हमारा, इसको आप लोग बाद में पढ़ेंगे जब आर्टिकल तब समझ में आएगा। टू स्कूल, समझ गए। चलिए दोस्तों, अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे कर देते हैं, क्या तुम स्कूल जा रहे होगे। आप लोग लिखिएगा नोटबुक में पूरा इस तरीके से, क्या मैं शॉर्टकट के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्या तुम स्कूल जा रहे होगे। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं होगा, आप लोग पहले पकड़ लीजिएगा सेंटेंस कैसा है। रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, आज शब्द आया है तो मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, प्रश्न सूचक, इंट्रागेटिव। आपसे क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, क्या तुम स्कूल जा रहे होगे। तो दोस्तों प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, इसलिए रूल नंबर 3 अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर रूल नंबर 3 अप्लाई होने में कैसे करेंगे, विल या शैल। मैं विल का प्रयोग कर दिया क्योंकि वाक्य तुम था। फिर सब्जेक्ट यू, will you be going to school, will you be going to school, will you be going to school। अगर यही वाक्य हो जाता, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे होगे, तो दोस्तों will you not, will लिख दे रहे हैं हम आपको समझाने के लिए, will you not be going to school, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे होगे। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है, प्रश्न सूचक और नकारात्मक, इंटरागेटिव और निगेटिव सेंटेंस हो जाए, रूल अप्लाई होगा यहाँ पर क्योंकि वाक्य क्या है, प्रश्न सूचक और नकारात्मक। प्रश्न पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, नकारात्मक रूप से पूछ रहा है, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे होगे। तो दोस्तों यहाँ पर विल यू नॉट बी गोइंग टू स्कूल, क्योंकि विल सब्जेक्ट के अनुसार से, सब्जेक्ट फिर नॉट फिर बी, वर्ब क्या था जाना, इसलिए गोइंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या था स्कूल, टू स्कूल लग गया। दोस्तों इसी वाक्य को हम और आप क्वेश्चन वर्ड के रूप में करेंगे। तुम स्कूल कब, या लिख दे रहे हैं क्यों, कब कहाँ क्यों कैसे क्या, अगर कुछ भी आ गया तो क्वेश्चन वर्ड अप्लाई हो जाएगा। तुम स्कूल क्यों जा रहे होगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम और आप सबसे पहले क्यों का मीनिंग लिखेंगे। व्हाई विल, देखिए व्हाई विल यू बी गोइंग टू स्कूल। दोस्तों क्योंकि यह वाक्य क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्योंकि बीच में क्या आ गया, क्यों आ गया, इसलिए यहाँ पर रूल नंबर 5 अप्लाई कर देंगे। दोस्तों अगर इसी में आ जाता, तुम स्कूल क्यों नहीं, क्यों के साथ नहीं मैं पहले ही बताया था, तो वहां पर क्वेश्चन वर्ड 2 यानी रूल नंबर 6 का नियम अप्लाई हो जाता। क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग व्हाई, फिर विल या शैल में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, तो यू था इसलिए विल, फिर यू, फिर नॉट। व्हाई विल यू नॉट बी गोइंग टू स्कूल। दोस्तों मैं एक ही एग्जाम्पल को 6 तरीके से करके दिखाया हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे होगे, तो व्हाई विल यू नॉट बी गोइंग टू स्कूल। चलिए दोस्तों कोई एक शानदार सा अच्छा सा एग्जाम्पल करवाते हैं। ये मैं सरल एग्जाम्पल इसलिए किया था क्योंकि आप लोगों को छोटा एग्जाम्पल जल्दी समझ में आएगा, लेंदी एग्जाम्पल आप लोगों को थोड़ा सा समझने में पहली बार कंफ्यूजन होगा। दोस्तों स्वास्थ्य बिल्कुल ही गड़बड़ चल रहा है, तब पर भी मैं आप लोगों के लिए प्यारा सा लेक्चर शूट कर रहा हूँ। रात के 9 बज रहे हैं। चलिए
एक बढ़िया सा एग्जाम्पल कोई लेते हैं। क्या? अनुराग घर नहीं आ रहा होगा। क्या अनुराग घर नहीं आ रहा होगा? दोस्तों, आप लोग पकड़िए सेंटेंस कौन सा है। ये सेंटेंस दोस्तों नकारात्मक है। टेंस कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। आप लोग पहले टेंस पकड़िए, उसके बाद सेंटेंस पकड़िए, उसके बाद रूल अप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए। तीन ही चीज है, पहले टेंस पकड़िए, फिर सेंटेंस पकड़िए, फिर रूल अप्लाई कर दीजिए, ऑटोमेटिक सोल्यूशन खत्म कहानी इसका। तो आप लोग पहले टेंस पकड़ लिए, क्योंकि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आज शब्द आएंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो आप लोग पहले पकड़िए सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस दोस्तों निगेटिव है, क्योंकि नहीं आया है। आप लोग खुश हो जाए गए होंगे, नहीं आया है तो सेंटेंस क्या हो गया? निगेटिव हो गया। आप लोग भूल गए कि इसके पहले क्या भी लगा है, क्या अनुराग घर नहीं आ रहा होगा। तो सेंटेंस दोस्तों क्या हो गया? इंट्रागेटिव एंड निगेटिव हो गया, क्योंकि ये सेंटेंस प्रश्न पूछ रहा है। कैसे पूछ रहा है? नकारात्मक रूप से पूछ रहा है, इसलिए इंट्रागेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। इसलिए रूल नंबर 4 अप्लाई हो जाएगा। इंट्रागेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस के लिए रूल नंबर 4। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा जो आप लोगों के मन में कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए मैं ऐसा एग्जांपल दिया हूं। चलिए नोट करते हैं। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? सब्जेक्ट के अनुसार से विल या शैल। सब्जेक्ट क्या है? नेम। अनुराग क्या था? एक नाम ही था, तो इसलिए नेम। नेम के साथ विल बी, तो विल बी साथ में नहीं लगाना है, मैं इसलिए कैलकुलेट किया हूं इसको बीच में। तो आप लोग पहले क्या करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे, विल। फिर क्या करेंगे? सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए सब्जेक्ट दिया है अनुराग। फिर किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। रूल के हिसाब से चलेंगे तो कभी भी आप लोगों का आंसर गलत नहीं होगा। फिर बी क्या प्रयोग करेंगे? देखते जाइए हम कैसे कर रहे हैं। फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग वर्ब पकड़ लिए कि नहीं अभी तक? अनुराग, अनुराग क्या था? सब्जेक्ट था, तो इसलिए विल का प्रयोग। उसके बाद नॉट का प्रयोग, क्योंकि रूल बोल रहा है नॉट लगा देंगे बी से पहले अगर नहीं दिया होगा तो। फिर बी का प्रयोग। अब देखिए यहीं पर खेल है, असली खेल यहीं छिपा था। वर्ब। जब तक आप वर्ब नहीं पकड़ पाएंगे सेंटेंस का, तब तक सोल्यूशन आप लोगों का करेक्ट नहीं आएगा। तो आप लोग पहले वर्ब पकड़िए। वर्ब पकड़ने का एक शानदार ट्रिक यही है कि आप लोग का जो करता होगा, जो कर मतलब कार्य कर रहा होगा, वही आप लोगों का वर्ब होगा। अनुराग कौन सा कार्य कर रहा है? आने का कार्य कर रहा है। भाई अनुराग क्या कर रहा है? आने का कार्य कर रहा है। तो आप लोगों को क्रिया क्या हुआ? अनुराग कौन सा क्रिया कर रहा है? आने का। तो आप लोग क्या लगा देंगे? कम मतलब आना, तो वर्ब आईएनजी था तो कमिंग। विल अनुराग नॉट बी कमिंग। कहाँ आ रहा है भाई? घर तो, इसलिए होम। ऑब्जेक्ट क्या है? होम। आप लोग अगर वर्ब निकाल देंगे तो ऑब्जेक्ट आप लोग को ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। चलिए एक दो एग्जांपल और करते हैं कोई शानदार, आप लोगों को समझाने के लिए बेहतरीन तरीके से। इसलिए मैं अच्छा अच्छा एग्जांपल करा रहा हूं। दोस्तों तबीयत एकदम बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए नोट करिए।
मैं क्रिकेट क्यों नहीं देख रहा हूँगा। मैं क्रिकेट क्यों नहीं देख रहा हूँगा। तो दोस्तों आप लोग पकड़ लीजिए, वाक्य के अंत में क्या हो गया, रहा हूँगा, रहे होंगे। समझ गए कि नहीं, यह वाक्य क्या है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताया हूँ वाक्य क्या है, क्यों और नहीं। मतलब वाक्य क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड टू का रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर वाक्य के बीच में क्यों साथ में नहीं अभी आया है, तो इसलिए रूल नंबर 6 अप्लाई हो जाए। सबसे पहले क्यों का मीनिंग, फिर सब्जेक्ट के अनुसार से विल या शैल। सब्जेक्ट क्या है, आई है, इसलिए शैल। फिर आई, आई क्या है भाई, इसमें सब्जेक्ट है, आई के ही ऊपर तो सब चीज डिपेंडेंट है, क्योंकि मैं क्रिकेट क्यों नहीं देख रहा हूं, मैं के ही ऊपर तो सब चीज निर्भर है, इसलिए मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है, मैं कौन सा कार्य कर रहा हूं, देखने का कार्य कर रहा हूं। लुक मतलब देखना, आई एन जी, लुकिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या देख रहा हूं, क्रिकेट। वाई शैल आई नॉट बी लुकिंग क्रिकेट। दोस्तों ये वाक्य इंड हो गया। चलिए एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल, यही लास्ट एग्जाम्पल करा रहे हैं। लास्ट एग्जाम्पल दोस्तों करा रहे हैं। हम 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 डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों हम डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे होंगे, ये वाक्य पूरी तरीके से पॉजिटिव है, वाक्य पूरी तरीके से सिंपल है, इसलिए वी, सब्जेक्ट क्या था, वी था, इसलिए शैल बी, शैल या विल में से कोई एक, उसके बाद बी, तो वी था इसलिए शैल का प्रयोग, शैल के बाद बी। वर्ब क्या है, पढ़ाई करना, तो रीड, लेकिन आईएनजी है तो रीडिंग। भाई पढ़ाई हम लोग किसकी कर रहे हैं, हम डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे होंगे। वी शैल बी रीडिंग, रीड मतलब पढ़ना, तो यहां पर हम लोग लर्न मतलब सीखना है। सब कॉमन मीनिंग है, आपके माइंड में हर समय प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं। आज के डेट के अंदर रीडिंग के अलावा आप लोग एक वर्ड अच्छा यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं,
आप सभी लोग जानते भी होंगे। स्टडिंग, स्टडिंग किसकी पढ़ाई हम लोग कर रहे होंगे? डॉक्टर की। समझ रहे हैं कि नहीं? हाई ऑब्जेक्ट क्या हो गया? वी शैल बी स्टडिंग ऑफ द डॉक्टर। वी शैल बी स्टडिंग ऑफ द डॉक्टर। हम डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, ऑफ का प्रयोग हम लोग की के स्थान पर कर सकते हैं। आप लोगों को ये तब पता चलेगा जब हम और आप आर्टिकल के पन्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, अभी हमारा हेल्थ बहुत ही ज़्यादा खराब है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं की का जो सिस्टम था यहाँ पर यूज होता, उसको अभी मैं भूल चुका हूँ आप लोगों से, जिसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। लेकिन मैं ऑफ की जगह पर वहां पर मैं क्या यूज होगा अभी मेरे माइंड में नहीं है। आप लोग ऑफ लगा लीजिए। द डॉक्टर का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि डॉक्टर सम्मानित चीज है, इसलिए द पहले लग गया। द डॉक्टर पूरा सेंटेंस पूर्ण रूप से सही है। नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, बस करते हैं क्योंकि मेरा हेल्थ अभी पूरी तरीके से फिट नहीं है। मुझको डेंगू हो गया था। मेरा प्लेटलेट 21,000 पर था।